YouTube चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 12 के सभी छात्र और छात्रों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं राकेश भार्गव। आज प्रश्न वाले अपन लेंगे 10.2 10.1 के अंदर योगफल सीमा से समाकलन और लिमिट, जिसको निश्चित समाकलन कहते हैं, इस तरह नहीं लगता वो अपन ने पढ़ा। योगफल सीमा से समाकलन को प्रथम सिद्धांत का समाकलन भी कहते हैं, निश्चित सीमा का, ठीक है। लिमिट हो, उच्च सीमा और निम्न सीमा दी हो। अब 10.2 में प्रतिस्थापन विधि से समाकलन, मानक समाकलन, भिन्नक, आंशिक भिन्नक समाकलन, खंड समाकलन, सभी प्रकार के समाकलन होंगे। उसमें क्या लगाएंगे? लिमिट लगाएंगे। समाकलन अपन 9% में पढ़ चुके हैं। अब करना क्या? ओनली फॉर क्या लगाना है? अपने को लिमिट लगानी है और समाकलन होते ही लिमिट लगा दो और उसका आंसर आ जाएगा और निश्चित आंसर आता है, इसलिए इसको निश्चित समाकलन कहते हैं। देखो आपके सामने सवाल नंबर 5 10.2 में देखो आप, मैं इस प्रकार लिख रहा हूँ 1 3 2x + 1 की पावर 3 dx, ठीक। अब देखो आपके पास चाहो तो आप सीधा समाकलन कर सकते हो उसका, और नहीं तो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो। कैसे? देखो आप 2x + 1 को मान रहा हूं मैं t। क्या मान रहा हूं? t। तो इसका अवकलन dw r dx 2 आ जाएगा, ये हो गया 0, ये dt dx, ये dt dx आ गया अपने पास। तो ये dx बराबर आ गया dt बटा, ओके। अब फलन आ गया t में अपने पास और लिमिट है x की, तो लिमिट भी चेंज करेंगे। निम्न सीमा x का मान है 1, x का मान 1 रखेंगे तो t का मान आ जाएगा अपने पास 2 × 1 + 1 10। x का मान 1 रखा अपन ने, 2 + 1 आएगा 3, तो ये आपको t का मान आएगा 3, निम्न सीमा का मान। सबसे इंपॉर्टेंट है लिमिट चेंज करना। फलन अगर चेंज करते हैं x को t में, तो फलन की लिमिट ये x की है, तो फलन t की लिमिट चेंज करेंगे अपन। तो ये आपके उच्च सीमा x बराबर है 3, 2 × 3 + 1 बराबर t का मान आ गया अपने पास 7। अब ये फलन इस प्रकार आ जाएगा अपने पास, निम्न सीमा आ जाएगी अपने पास 3, उच्च सीमा आ जाएगी 7, और यह आ जाएगा t की पावर 3 dt बटा 2। इंटीग्रेशन x की पावर n से ये हो गया t की पावर 4/4, उच्च सीमा 7, निम्न सीमा 3। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। t की पावर 4 उच्च सीमा लगानी है देखो, तो उच्च सीमा लगानी है तो देखो आप 7 की पावर आ जाएगी 4 माइनस 3 की पावर आ जाएगी अपने पास 4। 7 की पावर 4 यानी 7 × 7 × 7 × 7, 7 7 49 × 49, यानी ये हो गया अपने पास 2401। 3 की पावर 4, ये आ गया अपने पास 3 की 9 9 की 27 27 × 3 81, ये आ गया अपने पास 81। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और ये dx 2 अपने पास है यहाँ पर बात, ये 2 यहाँ रख लो आप, ये आ जाएगा 4 × 8, ये लो 8, और ये आपके 1/8, यह आ गया अपने पास 2401 माइनस 81, कितना? 81, 81, 3 की पावर 4 81, 1/8, 1 से 1 गया 0 है, यहां से उतार लिया 10 10 में से 8 गए 2, यहां बचा 3, यहां बचा 2। 2320 में 8 का भाग देते हैं 2, 8 × 16 2, 8 × 16, पीछे रह गए अपने पास 7, कितने रह गए? 7, 72 हो गए, 8 नंबर 72, 0 का 0, 290 आया आंसर। कितना है? 290 इसका आंसर आया आपके। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और अब ले रहे हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो आप
ये परसेंट मोड में आ चुका है 0 to पाई बाई 2 sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। इसको मैं इस प्रकार लिख रहा हूं, देखो आप 0 to पाई बाई 2 sin x dx 1 प्लस cos स्क्वायर x। ये सवाल प्रतिस्थापन विधि से होगा। प्रतिस्थापन विधि यूज करेंगे इसका, देखो कैसे। cos x की जगह मैं मान रहा हूं t, तो cos x का अपना होगा माइनस sin x dx dt। तो ये आपके sin x dx की जगह आ जाएगा माइनस dt। निम्न सीमा तो वेरी मोस्ट है, निम्न सीमा आपको लिमिट चेंज करना आना चाहिए। तो निम्न सीमा यहाँ है 0, x बराबर है 0। देखो यहाँ x बराबर 0 बनूंगा तो ये cos 0 का मान आया 1, तो t का मान आया निम्न सीमा में 0 रखा तो 1 आ गया। कुछ सीमा x की कितनी है, x बराबर है पाई बाई 2, तो यहाँ cos पाई बाई 2 का मान 0, तो t का मान आ गया अपने पास 0। ये इंटीग्रेशन आप इस प्रकार चेंज हो गया, अपने पास 0 रखा तो आ गया 1 और पाई बाई 2 रखा तो आ गया 0। dx की जगह अपने पास देखो इधर अच्छी तरह से देना, sin x dx की जगह रख रहा हूं माइनस dt, ये माइनस dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। तो 1 प्लस टी स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर किसका होता है, ये अपने समाकलन पढ़ चुके हैं ऐसे। देखो आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स x अपॉन, और यहाँ पर अगर a स्क्वायर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a स्क्वायर हो तो tan इनवर्स x अपॉन a, तो 1 अपॉन ये इसका माइनस समाकलन होता है। अपने पास लिमिट है, लिमिट में चेंज हो जाएगा। तो देखो आप इधर इंटीग्रेशन ये आ गया माइनस, बाहर लेता हूं मैं, a की जगह 1 है tan इनवर्स 3 अपॉन 1, लिमिट निम्न 1 है और उच्च 0। लिमिट लगा तो आप माइनस बाहर बढ़ा दे रहे, उस सीमा tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 0 का मान होता माइनस 1, tan इनवर्स 1 होता पाई बाई 4 का, ये माइनस है इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस पाई बाई 4, इसका आंसर आएगा निश्चित मान। वापस रिपीट 1 2 3 2x प्लस 1 की घात 3 dx, इसका समाकलन करना है। लिमिट दे रखी है, अपने को लिमिट दे रखी है, तो इसको प्रतिस्थापन विधि से करेंगे अपन। 2x प्लस 1 को मैंने t माना, x से सापेक्ष मैंने इसका क्या किया, ऑपरेट किया। 2x का सापेक्ष x का 1 हो गया और 1 का 0 हो गया, t का x से सापेक्ष dx यहाँ गया 2 आया यहाँ, ठीक है। निम्न सीमा x का मान मेरे पास 1 है, 1 रखा, t का मान 2 2 1 1 2 और 1 हो गया 3, t का मान आ गया मेरे पास 3। उच्च सीमा x का मान 3 है मेरे पास, 2 × 3 + 1, ये हो गया 2 की 6 और 1 का 7, t का मान आ गया 7। निम्न सीमा x का मान मैंने 1 रखा तो आया 3, x का मान मैंने 3 रखा तो उस सीमा t की आई 7। तो t की पावर 3 dt, t की पावर 3 है अपने पास यहाँ, आप देखो उसको, इसका समाकलन आप या अच्छी तरह से कर सकते हो। t 3 कैसे लो, t की पावर 4 2 8, उच्च सीमा कितनी है 7, तो t की जगह 7 का 7 की पावर 4 माइनस निम्न सीमा 3 है, 3 की घात 4 7 का घात 4, 7 × 7 × 7 49 से गुणा किया 2401, 3 की घात 4 यानी 3 × 3 9 9 को 9 से गुणा किया 81, 2401 से 81 गया 2320, 2320 में मैंने 8 का भाग दिया 290 आया। दूसरा सवाल है 0 to पाई बाई 2 sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x, आई इंटीग्रेशन होगा 0 to पाई बाई 2 sin x 1 प्लस cos स्क्वायर x। अब इस तरीके से लिमिट डायरेक्ट समाकलन हो नहीं सकता, तो अपने पास समाकलन की विधियां है, मानक समाकलन, प्रतिस्थापन, खंडस और वियोजन। तो प्रतिस्थापन विधि क्या, cos x को मैंने t माना, उसका अवकलज ऊपर पड़ा है, cos x का अवकलज sin x dx और ये आएगा माइनस dt, sin x dx की जगह रख दिया मैंने माइनस dt। निम्न सीमा x का मान 0 है, x का मान 0 का तो t का मान आएगा 1, उच्च सीमा x का मान कितना है पाई बाई 2, x की जगह पाई बाई 2 का cos पाई बाई 2 का मान आता है 0, तो t का मान आ गया 0 1 2 0 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मान लेगा तो 1 अपॉन 8 tan इनवर्स x है,
1 की जगह 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। tan इनवर्स टी माइनस बार का बार रख दिया मैंने, 0 उस सीमा माइनस निम्न सीमा, tan 0 का मान 0 था, tan इनवर्स 1 आता पाई 4 का माइनस माइनस प्लस पाई 4। ये आपका आंसर आ गया है। अब प्रश्न अपन अगले करेंगे, बहुत ही अच्छे प्रश्न है, लिमिट लगाने आनी चाहिए, सवाल बहुत आराम से होंगे। लिमिट लग गई तो सवाल का आंसर आ जाएगा। समाकलन आपको एक चीज सीखे हुए, समाकलन आ गया, आप नीचे समाकलन करो और लिमिट लगाओ और सीधा आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 3 10.2 निश्चित समाकलन का, इसको मैं इस प्रकार लिख रहा हूं, आप इंटीग्रेशन 1 to 3 लिमिट है cos log x अपॉन x। आप पहले समाकलन को पहचानो, माने सूत्र से होगा या प्रतिस्थापन विधि से होगा या खंड समाकलन विधि से होगा या फिर आंशिक वियोजन से। चारों में से आप इस्तेमाल करो। समाकलन होते हुए करना क्या आपको, लिमिट ही तो लगाना है, लगा दो। तो ये प्रतिस्थापन विधि से होगा सवाल। log x के ऊपर भी माने इसका समाकलन, इसके अवकलन, इसका गुणा में पड़ा है, तो समाकलन आराम से हो। प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे। log x बराबर मैं मानता हूँ t, इसका अवकलन हो जाएगा log x का 1/x, t का हो जाएगा dt dx, ये आपके हो जाएगा dx अपॉन x बराबर है dt। फलन को तो कन्वर्ट हो गया, देखो dx अपॉन x की जगह आ जाएगा dt। अब निम्न सीमा उच्च सीमा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिमिट चेंज करना आना चाहिए आपको। निम्न सीमा, निम्न सीमा यानी लोअर लिमिट। देखो x की जगह मैं 1 रखता हूं तो log 1 का मान आता है 0। log 1 का मान क्या होता है, log 1 का मान होता है 0, तो log 1 का मान 0, t का मान है आपके पास 0। ओके, तो निम्न सीमा t में आ गई 0, उच्च सीमा ये आपके उच्च सीमा, उस सीमा में x की जगह 3 रखते हैं, तो देखो आप log 3 t, log 3 का मान निकालने की जरूरत नहीं है, कोई लिमिट, कोई सारणी का पता नहीं, t की जगह log 3 दे देंगे, लिमिट आ जाएगी, तो ये आपके इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये देखो आप 0 रखा, x की जगह 1 रखा तब आ गया 0, x की जगह 3 रखा तब आ गया लिमिट इसकी log 3, तो ये लिमिट आ गई log 3। यहाँ आ गया अपने पास cos t और ये आएगा अपने पास dt, क्योंकि dx अपॉन x की जगह dt रख दिया। cos का समाकलन लिख दो आप, cos का समाकलन होता है sin t x के सापेक्ष 0 log 3। और फलन के अंदर समाकलन हो गया है, उच्च सीमा रखो माइनस निम्न सीमा, और ये आपका आंसर आ गया। देखो आप साइन उच्च सीमा है log 3 माइनस साइन x की जगह t की जगह क्या रखना, 0, 0 इंटीग्रेशन साइन log 3 साइन 0 का मान 0, ये आपका इंटीग्रेशन आ गया साइन log 3। मान रखने की जरूरत नहीं है, यही आपका लास्ट आंसर है। 0 to π/2 1 प्लस साइन x, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसा सवाल अपन कई कर चुके हैं, तो आपको लिमिट लगानी है। फलन को समाकलन रूप में कन्वर्ट करो, अभी ये फलन के समाकलन रूप में कन्वर्ट नहीं है। देखो आप इसको मैं इस प्रकार लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 प्लस साइन x dx। ओके, अब आप थोड़ा सा ध्यान देना, मैं लिख रहा हूँ 1 साइन x है, सबसे पहले साइन x और ऐसे लिख रहा हूँ 2 साइन x/2 और cos x/2 इस रूप में लिख रहा हूँ, क्योंकि फलन कन्वर्ट करना आना चाहिए। कन्वर्ट वेरी मोस्ट है, कन्वर्ट होते फलन का इस रूप में हो, ताकि आपका फलन इस रूप में आएगा समाकलन। साइन x की जगह 2 साइन x/2 cos x/2 होता है। अब मैं 1 की जगह, वैसे 1 की जगह साइन को थीटा cos को थीटा होता है, या थीटा की जगह x/2 है, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर x/2 प्लस
cos स्क्वायर x बाई 2। ये मान में इसके रखूंगा। देखो आप समाकलन 0 टू पाई बाई 2, ये आप कहते हैं dx। ठीक, 1 की जगह जो हमारे पास साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। ये बन गया फॉर्मूला आपके। ये साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 साइन x बाई 2 और cos x बाई 2, ये फॉर्मूला बन गया आपके पास साइन x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 का और स्क्वायर, यानी a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी साइन x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 का क्या बन गया और स्क्वायर। तो ये आप देखो आप 0 टू पाई बाई 2। अब यहाँ अंडर रूट के अंदर मैं साइन x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 का क्या लिखूंगा और स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर स्क्वायर का अंडर रूट हट जाएगा। तो ये आपके 0 टू पाई बाई 2, ये आ गया साइन x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 dx। अब इसका समाकलन हो सकता है, माइनस समाकलन के रूप में आ गया। साइन समाकलन है माइनस, cos का ये आपका इंटीग्रेशन, साइन समाकलन है माइनस cos x बाई 2 का x किससे शब्द अपन है 1/2 को अवकलन गुणा आता है, गुणा में समाकलन गुणा आता है भाग प्लस cos x बाई 2, cos x बाई 2 समाकलन होगा sin x बाई 2 का, इसमें x किससे शब्द 1/2 जो आ गया भाग में। ये आपकी लिमिट 0 टू पाई बाई 2, ये 1/2 अंश में आ जाएगा। तो ये आपके इस प्रकार आएगा। देखो आप इंटीग्रेशन, ये आ गया 2 माइनस cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 लिमिट 0 टू पाई बाई 2। अब ये लिमिट लगा देंगे उस सीमा माइनस निम्न सीमा। इंटीग्रेशन हो चुका है, ये गया 2। अब देखो आप cos माइनस cos पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 रखूंगा मैं यहाँ पर, यहाँ पाई बाई 2 आ जाएगा 2 और है अपने पास साइन ऐसे जगह पाई बाई 2 रखूंगा, लाइन पाई बाई 2 यहाँ रखूंगा 2, यहाँ रखो आप ऐसे, फिर ये आएगा आपके पास माइनस, तो माइनस लिखूंगा मैं यहाँ पर, तो ये आपके माइनस आ जाएगा। तो ये माइनस और 0 आ जाएगा और यहाँ प्लस साइन 0 आ जाएगा। ये आपके पास लिमिट आ गई। अब देखो आप 2 माइनस है cos पाई बाई 4, यहाँ आ गया आपके पास cos पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 का मान आता है आपके पास 1/√2, साइन पाई बाई 4 का मान भी आता है आपके पास 1/√2 माइनस cos 0 का मान -1, साइन 0 का मान 0, ये कट गया 1/√2 माइनस और प्लस से इंटीग्रेशन 2 माइनस माइनस प्लस का 1 0 है, लेकिन जरूरत नहीं। इंटीग्रेशन 2 इंटीग्रेशन आ गया 2, वापस रिपीट ध्यान से देखना 1 to 3 cos log x upon x dx। इंटीग्रेशन 1 to 3 प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे। log x को मैंने माना t, इसका अवकलन t के सापेक्ष 1 upon x, t का अवकलन हो गया x के सापेक्ष dt dx, dx क्या dx upon x dt, फलन कन्वर्ट हो गया t में, किसमें हो गया t में। निम्न सीमा x बराबर है 1, x का मान 1 रखा, इसके अंदर निम्न सीमा मान रखा, फलन t में है तो लिमिट t में चाहिए। log 1 का मान होता है 0, t का मान है 0, उच्च सीमा x का मान 3 का log 3, t का मान है log 3, निम्न सीमा अपना t में 0 log 3, उच्च सीमा log 3, cos t का समाकलन होता है sin t, और ये समाकलन हो गया उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा sin log 3 माइनस sin 0 log 3 का योग का मैंने sin 0 का 0 पर sin t का समाकलन sin log 3।
और ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 0 to पाई बाई 2 लिमिट है आपके पास। मैंने इंटीग्रेशन को इस प्रकार हल करके लिखा है, 0 to पाई बाई 2 1 sin x dx। sin x को मैं लिख रहा हूँ 2 sin x by 2 cos x by 2। 1 को मैं वैसे 1 होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, या थीटा इज x by 2 है तो sin स्क्वायर x by 2 प्लस cos स्क्वायर x by 2। 1 की जगह मैंने ये रख दिया sin स्क्वायर x by 2 प्लस cos स्क्वायर x by 2, और sin x की जगह रख दिया 2 sin x by 2 और cos x by 2। sin स्क्वायर x by 2 cos स्क्वायर x by 2 प्लस 2 sin x by 2 cos x by 2 बराबर sin x by 2 प्लस cos x by 2 क्या हो गया, और स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर स्क्वायर है, अंडर रूट हट गया। sin x by 2 प्लस cos x by 2, sin का उत्पन्न होता है माइनस cos x से समझा 1/2 x से 1/2, इसका उत्पन्न गुणा करके 1/2 आ गया। cos का समाकलन है sin x by 2 x की जगह x by 2 x से समझा 1/2, इसका उत्पन्न गुणा आ गया भाग में 1/2, अंश में चला गया 2 क्या गया 2। अब उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, माइनस cos x by 2 x की जगह पाई बाई 2 रखा तो ये x की जगह पाई बाई 2 प्लस sin पाई बाई 2 माइनस निम्न सीमा 0 0। cos पाई बाई 4 का मान होता है 1/2। ये आपके भैया cos पाई बाई 4 का मान और sin पाई बाई 4 का मान होता है 1/2। sin पाई बाई 4 cos पाई बाई 4 का मान होता है 1/2। यहाँ है माइनस तो माइनस 1/2, यहाँ है प्लस प्लस √2 sin cos हो गया। ये cos 0 का मान होगा यहाँ माइनस चिन्ह है तो cos 0 का मान होगा 1, sin 0 का मान 0, यहाँ है माइनस 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 ये कट गया, माइनस माइनस प्लस 2 को 1 से गुणा किया 2, ये आपका इसका आंसर आ गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी घबराने की जरूरत नहीं है, समाकलन चुटकियों से होंगे, आप करते जाओ, एकदम एक्यूरेट होंगे आप। 10.2 प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 देखो आप, लिमिट 0 to इंफिनिटी है समाकलन। अब आपको समाकलन अच्छी तरह से आना चाहिए क्योंकि अपने महीने भर खेचा है समाकलन में। अब आप देखो समाकलन देखते ही आप देखो कौन सी विधि से होता है। देखो e की पावर tan इनवर्स और हर में 1 प्लस x, इसका मतलब tan इनवर्स x का अवकलन इसके पड़ा dx से गुणा कर, तो आप प्रतिस्थापन विधि का यूज करोगे। ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि सवाल आप किस तरीके से करते हैं। देखो आप इंटीग्रेशन है 0 to इंफिनिटी e tan इनवर्स x 1 प्लस x स्क्वायर। देखो आप प्रतिस्थापन विधि, हर विधि आपको समाकलन करते समय आना चाहिए, आपके दिमाग में कौन सी विधि यूज होगी। तो देखो आप tan इनवर्स x को मैं मान रहा हूँ t, तो इसका उपयोग हो जाएगा dw/dx, इसका उपयोग हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर dt/dx। ये हो गया dx आ गया यहाँ पर 1 प्लस x स्क्वायर dx/1 प्लस x to dt की जगह आ जाएगा dt। अब अपन लिमिट सीमा इसमें क्या देखो, लिमिट चेंज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे चर चेंज होगा लिमिट चेंज होगी, ये वेरी मोस्ट है इसमें। तो आपके निम्न सीमा है x का मान है 0, तो ये आपके tan इनवर्स 0 रखा x की जगह, तो t का मान है हमारे पास 0। उच्च सीमा है इंफिनिटी x की जगह, तो tan इनवर्स इंफिनिटी, tan इनवर्स इंफिनिटी जाता पाई बाई 2, t का मान है पाई बाई 2। लिमिट चेंज हो गया, फलन को अपन इस प्रकार कन्वर्ट करके देखो आप 0 रखा तो आ गया अपने पास 0, इंफिनिटी रखा तो आ गया अपने पास पाई बाई 2, और ये e की पावर t और ये आ गया e की पावर t का समाकलन, e की पावर t का समाकलन होता है e की पावर t, और लिमिट लगा देते हैं उस सीमा फलन का समाकलन होते उस समाकलन के मान में फलन का उच्च सीमा माइनस फलन की निम्न सीमा रहते फलन का समाकलन नहीं हुआ, क्योंकि फलन का समाकलन हो गया। समाकलन होने के बाद क्या लिमिट जरूरी है, आंसर होगा
तो देखो कुछ सीमा t की जगह पाई 2 माइनस निम्न सीमा 0, e की पावर पाई बाई 2 बड़ा रहने तो पाई बाई 2, e की पावर 0 का मान होगा 1, और ये आपके इसका आंसर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके पास लिमिट है 1 to 2 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। समाकलन करना था x के सापेक्ष। आपके सामने प्रश्न है, आप पहचानो उस समाकलन को किस प्रकार होगा, खंड से होगा, मानक सूत्र से होने वाला है नहीं है, प्रतिस्थापन विधि से होगा, या मानक सूत्र से होगा, या आंशिक भिन्न से होगा, जैसे होगा वो पहचानो। तो ये 1 प्लस log x का अवकलन बराबर अपॉन x, इसका मतलब ये होगा कैसे, प्रतिस्थापन विधि से। तो आप देखो इधर, इसको मैं इस प्रकार लिख रहा हूँ 1 2 1 प्लस log x अपॉन x dx। तो देखो आप 1 प्लस log x की जगह मान रहा हूँ t, इसका अवकलन किया dw rt x, x के साथ में सब किया 1 का हो गया 0, log x का 1 अपॉन x, t का हो गया dt dx। ये आपके आ गया dx x, और ये आया अपने पास dt, ये आ गया आपके पास dx की जगह dt आ जाएगा अपने पास। और ये आप कुछ सीमा और निम्न सीमा लिखवा, निम्न सीमा x का मान है 1 प्लस log 1, log 1 का मान 0 आता है, तो आपको t का मान आ गया 1, x का मान 1 आता है, t का मान आ गया 1। कुछ सीमा x का मान है 2 1 प्लस log 2, पढ़ा रहे हैं यहाँ t का मान आ जाएगा 1 प्लस log 2, ये इंटीग्रेशन इस प्रकार आ जाएगा मेरे पास। निम्न सीमा x का मान 1 रखा, t का मान है 1, t x का मान 2 रखा, लिमिट आ गई 1 प्लस log 2, अपने पास आ गया ये t स्क्वायर dt, x की पावर n से क्या हो जाएगा इसका समाकलन, इंटीग्रेशन t2 अपॉन 3, समाकलन हो गया इसका। और ये लिमिट है अपने पास कुछ 1 प्लस log 2 1, ये इंटीग्रेशन आपके पास 1 अपॉन 3 बाहर लो आप, कुछ सीमा रखो t की जगह 1 प्लस log 2 का क्यूब माइनस t की जगह रख देंगे 1 का क्यूब, पढ़ा रहने को आप, ये आपका इंटीग्रेशन, ये आपका आंसर आ गया आपके सामने। log 2 t की जगह अपन ने यहाँ 1 प्लस log x की जगह अपन t रखा, x की जगह 1 रखा, तो log 1 का मान आपका 0, t का मान होगा उस सीमा 2 है, x का मान 2 रखा, 1 है, log 2 का मान 2 में चेंज किया है, 2 रखा, ये आपका आंसर आ गया। ये पढ़ा आपके सामने 1 का क्यूब बना जाएगा, 1/3, ये आया आपके पास 1 प्लस log 2 का क्यूब माइनस 1, ये आपका लास्ट टाइम फाइनल आंसर। वापस समझ लो आप, 0 to infinity e की पावर 10 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, e की पावर 10 प्लस 1 d माना, x साथ सब प्लस किया, इसका मैंने 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dt अपॉन dx, dx आ गया, dx अपॉन 1 प्लस dt रखा, निम्न सीमा है मेरे पास 0, x इज 0 रखा, tan 0 का मान 0 आता है, t का मान 0, कुछ सीमा मेरे पास है इन्फिनिटी, tan इनवर्स का मान आता है 2, t का मान आता है 2, निम्न सीमा 0 और t के साथ में समाकलन है, निम्न सीमा 0 कुछ सीमा 2, t की पावर t का समाकलन होता है e की पावर t 0 to pi by 2, कुछ मान रखा मैंने 2 माइनस 2 मान रखा, e को pi by 2 e पर 0 का मान होता 1, ये इसका आंसर आ गया आपके पास। प्रश्न नंबर 8, 1 प्लस log x, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे क्योंकि log x का अपने पास बनाना पड़ा है, तो आप देखो ये पड़ा आपके सामने 1 log x 51 इसका अवकलन किया मैंने 1 x dx
लिखिए आगे लिमिट सीमा एक्स की जगह मैंने क्या रखा 1, एक्स की जगह log 1 का मान आएगा 0, टी का मान आएगा 1, उस सीमा एक्स की जगह 2 का 1 प्लस log 2, टी का मान आएगा उस सीमा 1 प्लस log 2, टी इसको कैसे मानेंगे टी क्यूब पर 2, उस सीमा माइनस लिमिट सीमा 1 to log 2 माइनस 1, ये आपका आंसर आ गया है। और बहुत ही अच्छी तरह से अब आपको मानक सूत्र आना चाहिए और बिल्कुल सूत्र आते ही आपके पास आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि समाकलन करना आना चाहिए। समाकलन अगर आपको आ जाता है तो फिर करना क्या है, समाकलन करो, प्रतिस्थापन विधि से करो, चार से गुण से करो, खंड से करो, मानक सूत्र से। समाकलन कंप्लीट होते क्या करना, आपको लिमिट लगानी है। लिमिट लगाते ही कुछ सीमा फलन के अंदर समाकलन होने के बाद उस सीमा माइनस इन सीमा रखते ही अपना आंसर आ जाएगा। और ये बहुत ही अच्छी प्रकार से प्रश्न है। अब ये प्रश्न आपको होने चाहिए, 1 से लेकर 8 तक प्रश्न अपने कर लिए हैं, अब प्रश्न और करेंगे अपन, और इसलिए ये प्रश्न आपके लिए अमूल्य है। मानक सूत्र सर्व समीकरण फलन को कन्वर्ट करना, लिमिट तो आ जाएगी आपके पास, फलन को कन्वर्ट करते समय उच्च सीमा निम्न सीमा को भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। वेरी मोस्ट यही है इस प्रश्न में। जैसे प्रतिस्थापन विधि से कर लिया लेकिन लिमिट नहीं लगी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आप जैसे प्रतिस्थापन विधि जैसे अपने फलन x को t में कन्वर्ट किया है, तो आप लिमिट x की जाए अपने पास फलन t में है तो फलन t की सीमा आनी चाहिए। तो फलन x का निम्न सीमा का मान रखेंगे, t का निम्न सीमा आएगी, x की उच्च सीमा रखेंगे फलन की, तो अपने पास t की उच्च सीमा आएगी और ये फलन आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा। और फलन कन्वर्ट होकर समाकलन हो जाएगा, समाकलन होते ही आप उस सीमा समाकलन के मान में उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा आपका आंसर आ जाएगा। ये समाकलन है। अब अपन आगे जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है।